हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। आज की वीडियो में मैं आपको परिभाषित शब्द के बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है परिभाषित शब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थक या परिभाषित शब्द कहते हैं। ये तो आपको पता ही है कि जिनके अनेक नाम होते हैं हम उनके परिभाषित शब्द कहते हैं। इसके चलिए हम पढ़ते हैं। अग्नि। फ्रेंड्स देखिए कि अग्नि जो शब्द है बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग में आते हैं, जो ज़रूर आते हैं, जिनका मतलब ये है कि ये तो आना ही आना है। और अगर ये आना है ये क्वेश्चन तो इसमें से पर्टिकुलर क्या चीज़ आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें है अग्नि। अग्नि में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है। आपके अगर परिभाषित शब्द एग्ज़ाम में आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाएगा पावक और दहन। ये दो चीज़ें क्या है कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आपसे पूछी जाएगी, पावक और दहन। आपको सभी लर्न करने हैं फ्रेंड्स, जैसे आग, ज्वाला, दहन, वैष्णवर और वायु सखा, अनल, पावक और वहनी, ये सभी आपको लर्न करने हैं। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके टिक लगवा रही हूँ, प्लीज़ आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप फ्रेंड्स एक बात याद रखिए कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको नोटबुक अपने साथ ही रखनी होगी, क्योंकि आप जितना लिखोगे आपको उतना ही लर्न होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद आता है असुर। असुर बहुत आता है एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो असुर में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है निशाचर। इस चीज़ को फ्रेंड्स याद रखिए कि निशाचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक निशाचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा तो जब तक कि आप ये मान लीजिए कि अगर मैंने एग्ज़ाम दिए है तो एक बार उसमें असुर का आया है, तो उसमें क्या हुआ था कि वो 2-3 बार आ चुका है। आप कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं, तो उसमें आया था तमचर। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए तमचर। ठीक है, ये तमचर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। आपको लर्न करने हैं असुर में निशिचर, रजनीचर, दैत्य, तमचर, राक्षस, निशाचर, दानव और रात्रिचर। फ्रेंड्स आप क्या कीजिएगा, आप नोटबुक अपने सामने आप रख रखी होगी आपने, प्लीज़ आप उसको नोट डाउन करते रहिए। या फिर जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा। तो अभी आप नोट डाउन करते रहिए। चलिए हम आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अलंकार। अलंकार में सबसे ज़्यादा तो अलंकार तो सभी को पता होंगे, क्योंकि ये तो इसके तो टॉपिक वाइज भी हम पढ़ते हैं। तो आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अलंकार क्या होता है, मतलब एक ऐसा आभूषण होता है जो हमारी खूबसूरती में या फिर जो शब्द होते हैं उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है, उसको हम अलंकार कहते हैं। इसके बाद आते हैं अहंकार। अहंकार में आपको सभी चीज़ लर्न करनी है। गर्व, अभिमान, घमंड और मान। गर्व, अभिमान, घमंड और मान में जो इसमें क्या है कि फ्रेंड्स कुछ चीज़ों में मैं आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है हमें लर्न करने के लिए, तो इसमें आपको कंप्लीट ही करने हैं। इसके बाद आता है अंधकार। अंधकार में देखिए कंप्लीट आपको लर्न करना है। इसमें अगर पूछा जाएगा तो तिमिर, तिमिर बहुत पूछा जाता है। तिमिर और तमस। आप कोई भी एग्ज़ाम पेपर खोल के देख लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मैम सही बोल रही थी। तो अंधकार में क्या है, तिमिर और तमस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तमस अंधकार, तिमिर अंधकार। तो इसमें क्या होगा, तिमिर और तमस से बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करते हैं एग्ज़ाम में, तो ये दोनों पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अंग। अंग में क्या है कि हिस्सा, हमारी बॉडी का अंग हो सकता है या किसी टुकड़ों में किसी चीज़ का अंग हो सकता है, तो वो क्या है, हिस्सा। और इसमें भाग बहुत पूछा जाता है, हिस्सा और भाग। इसके बाद आता है अनादर। अनादर में अपमान, अवज्ञा, अवहेलना। अवहेलना बहुत पूछा जाता है कि अवहेलना का परिभाषित शब्द बताइए, तो इसमें क्या आएगा, अवहेलना इसमें पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने जितने भी आपको ये समझाए हैं आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अनादर। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट में कट कर देती हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अनादर। अनादर में क्या होगा कि
कुछ गड़बड़ हो गई है शायद इसमें।